नमस्कार, मैं निशा द्विवेदी एक बार फिर से आपसे रूबरू हो रही हूं। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, छत्तीसगढ़ रायपुर में बीटीआई ग्राउंड में 14 नवंबर से राष्ट्रीय व्यापार एवं कृषि खाद्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। आज मेरे साथ यहां पर पुरुषोत्तम मिश्रा जी हैं, जो कि पॉजिटिव इंडिया के डायरेक्टर एडिटर हैं। साथ में इनका पेपर भी निकलता है और इस बार जो ये मेला लगने जा रहा है, इसके भी सर आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। तो पुरुषोत्तम जी, ये कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आया कि इस मेले का कैसे मतलब लगाया जाए यहाँ पर? मेरे दिमाग में आइडिया ऐसे आया कि मैं छोटे छोटे प्रोग्राम्स देखता था। बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है मैंने अरेंज किए, ऑर्गेनाइज किए। फिर मुझे लगा कि एक राष्ट्रीय स्तर का ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिसमें हर फील्ड हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे वो इंटीरियर सेक्टर हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, इवन उसमें जो है खाद्य और एग्रो से रिलेटेड लोग हो। एक प्लेटफॉर्म पे ये सब लोग इकट्ठे हों, एक दूसरे के प्रोडक्ट्स जाने और जाने कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, कैसे कैसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो ये था B2B और B2C, मतलब बिजनेस टू बिजनेस तथा बिजनेस टू कस्टमर्स जो है, कंज्यूमर जो है, एक प्लेटफॉर्म पे आए। जो है मेन जो है आइडिया यही स्ट्रक किया और इसलिए हमने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, जो 14 से 18 नवंबर बीटीआई ग्राउंड में होने जा रहा है। सामंजस्य बैठ पाएगा व्यापार एवं कृषि खाद्य मेला जो ये लग रहा है, इसका सामंजस्य बैठेगा? जैसे किसान भी आ रहे हैं इसमें और भी लोग भी आएंगे, व्यापारी भी रहेंगे इसमें, तो किस तरह से सामंजस्य देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ की सरकार को? जितने भी व्यापारी वर्ग हैं वो तो चाहता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पे अपने प्रोडक्ट को शोकेस करे और लोग आए, लोग उसके प्रोडक्ट को का अवलोकन करें और जो खरीदना चाहते हैं खरीद लें, और जो बिजनेस कोलैबोरेशन करना चाहते हैं वो बिजनेस कोलैबोरेशन कर लें। और एग्जैक्टली छत्तीसगढ़ सरकार भी यही चाहती है, क्योंकि हर सरकार का ये सपना होता है कि उसकी जो इकोनॉमी ग्रो करे। और बिजनेस जो ग्रो करने का ये जो राष्ट्रीय व्यापार मेला है, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वाकई बिजनेस ग्रो करता है। अब ये राज्योत्सव हुआ, देखिए लाखों की भीड़ डेली चल रही थी। जो है क्यों चल रही थी? क्योंकि लोगों के मन में उत्सुकता है ये जानने की थी कि छत्तीसगढ़ सरकार कर क्या रही है, क्या क्या स्कीमें लागू कर रही है, और बखूबी ढंग से जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने उसको शोकेस किया था यहाँ पे। तो अभी यहाँ पर कितने स्टॉल हमको देखने को मिलेंगे? कितने स्टॉल यहाँ लगभग लगने वाले हैं? यहाँ पे 200+ स्टॉल्स लगने वाले हैं। 200 से ज्यादा ब्रांड, लगभग ब्रांड्स आने वाले हैं जो अपने प्रोडक्ट्स का शोकेस करेंगे अलग अलग सेगमेंट। किसान भाइयों के लिए क्या खास रहेगा इस बार? हाँ, किसान भाइयों के लिए वाकई बहुत चीजें खास रहने वाली हैं, क्योंकि जो किसान मेला होता है वो सिर्फ एक मेला रहता है। यहाँ ये सिर्फ मेला नहीं है, किसानों के लिए पर डे 4 दिन तक जो है अलग अलग टॉपिक पे जो है सेमिनार और वर्कशॉप जो है हम अरेंज करने जा रहे हैं। 11 बजे से 5 बजे तक पर डे सेमिनार होने वाला है, चाहे वो एग्रो से रिलेटेड स्टार्टअप का हो, चाहे वो फूड से रिलेटेड जो है सेफ्टी का हो। इवन इसमें बिजनेस इन्वेस्टर्स मीट भी होगी जो है, जो अलग से होने वाली है। तो ये मेला प्लस सेमिनार एंड वर्कशॉप, ये दोनों है, ये किसानों के लिए। अभी जो किसान भाई हमें देख रहे हैं या बाकी जनता देख रही है, उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या अनुरोध करेंगे कि वो मेले में क्या मिलेगा उनको इस बार? हाँ, मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि वो इस मेले में अवश्य आएं और देखें कि डेवलपमेंट जो एग्रो बिजनेस में क्या हो रही है, और उस चीज को देख कर जाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें अपने जो है खेत में। जो है तो जो भूपेश बघेल सरकार जो है, जो एकदम कृत संकल्पित है, ये नरवा गरुवा गुरुआ बाड़ी जो है, इसको भी इसी थीम पर हम लेके चल रहे हैं। ये थीम जो किसानों को देखने की मिलेगी जो है, और कैसे ये थीम जो है उनकी इनकम को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करेगी, वो आए और प्रैक्टिकली इसको महसूस करें और फिर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने खेत में करें। तो ये हमारा अनुरोध है, किसान भाई आएं और विजिट करें इस जो है राष्ट्रीय व्यापार एवं कृषि खाद्य मेले में। तो जैसे कि पुरुषोत्तम जी ने बताया कि आप सब आइए 14 से 18 नवंबर बीटीआई ग्राउंड रायपुर में, और इस भव्य मेले का जो आयोजन, इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, इसका आनंद उठाइए, इसका लुत्फ उठाइए और अपने खेत में जाके इसे इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं निशा द्विवेदी आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए जय जोहार।